नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना ने ली 3 जानें। नालागढ़ बद्दी के बाद मंडी के बुजुर्ग ने तोड़ा दम। संपत्ति विवाद में सगे भाइयों ने गला घोंटकर मार डाला रिटायर्ड डीएसपी। जयसिंहपुर के रिट में खूनी वारदात। हाफ ईयरली एग्जाम ऑनलाइन, डेट शीट जारी। 7 सितंबर से शुरू होगी परीक्षा। बैंकों के एनपीए से मंत्री परेशान। सुरेश भारद्वाज ने बैंक कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। 15 सितंबर को हो सकती है 18 अगस्त को रद्द हुई परीक्षा। हाईकोर्ट के स्टे के बाद रद्द हुआ था फाइनल ईयर का पेपर। स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर परिषद नाहन को हिमाचल में पहला स्थान। विधायक डॉक्टर बिंदल ने दी बधाई। मिठाइयां बांटकर मनाई खुशी। एसएमसी शिक्षकों पर 24 अगस्त को स्थिति स्पष्ट करेगी सरकार। मुख्यमंत्री बोले, घबराएं नहीं, हम आपके साथ। बद्दी हरियाणा की सीमाओं पर ठीकरी पहरा लगाएं ग्राम पंचायतें। चोर रास्तों से घुस रहे लोगों को रोकने के लिए एसपी का आह्वान। 2 दिन बंद रहेगा शाहतलाई बाजार। मनियारी दुकानदार के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन का निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के लिए शनिवार का दिन भी अच्छा नहीं रहा। शनिवार को कोरोना के कारण हिमाचल में अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं। सबसे पहले तड़के शिमला में नालागढ़ में 75 वर्षीय महिला की मौत हुई, जिसे कोविड केयर सेंटर काथा नालागढ़ से रेफर किया गया था। फिर बद्दी में 55 साल का व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद नहर चौक में बलह के सरडद्वाड़ा गांव के एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसे मंडी अस्पताल में हुए टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद रेफर किया गया था। जयसिंहपुर उपमंडल के तहत रिट गांव में बीएसएफ के रिटायर्ड डीएसपी की संपत्ति विवाद में उसके ही सगे भाइयों ने गला दबाकर हत्या कर दी। बीएसएफ से रिटायर्ड डीएसपी प्रवीण कटोच का अपने भाइयों के बीच काफी लंबे से घर की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। आज दोपहर भी भाइयों के साथ संपत्ति विवाद को लेकर कहासुनी हो रही थी। इसी दौरान कहासुनी मारपीट में बदल गई। इसी बीच एक भाई ने प्रवीण कटोच को गले से पकड़ लिया, जिससे वे अचेत होकर नीचे गिर गए। तुरंत प्रवीण कटोच को खैरा अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पालमपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डीएसपी बीडी भाटिया ने बताया कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। प्रवीण कटोच की बेटी की शिकायत पर उसके भाइयों व परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कोरोना काल में सरकारी स्कूलों के बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम पहली बार ऑनलाइन होने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने सेकेंडरी और अपर सेकेंडरी कक्षाओं की अर्धवार्षिक परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। 7 सितंबर से प्रदेश में ये परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षा के लिए विषयवार शेड्यूल जारी किया गया है। परीक्षा 2 घंटे की होगी। गूगल मीट, जियो मीट और माइक्रोसॉफ्ट टर्म के जरिए ये परीक्षाएं होनी हैं। इनमें 9वीं 10वीं की मैथ, साइंस, अंग्रेजी, सोशल साइंस, हिंदी, सोशल साइंस और कंप्यूटर की परीक्षाएं क्रमवार 7 से 13 सितंबर तक होंगी। वहीं 11वीं और 12वीं की आर्ट्स विषय की परीक्षाएं, जिसमें राजनीतिक शास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और जियोग्राफी की परीक्षाएं क्रमवार 7 से 13 सितंबर को होंगी। स्कूल प्रशासन को 17 सितंबर तक आंसर शीट जमा करवाने होंगे। 18 से 26 तक पेपर की चेकिंग की जाएगी। उसके बाद 1 नवंबर से 10 नवंबर तक सेकेंड टर्म की परीक्षाएं होंगी। राज्य के सहकारी बैंकों के एनपीए से नए मंत्री सुरेश भारद्वाज परेशान हैं। मंत्री ने शनिवार को सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। इसमें बताया गया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और लोन रिकवरी की खराब स्थिति से मंत्री चिंतित दिखे। उन्होंने सहकारी बैंकों को एनपीए कम करने के लिए निश्चित समयावधि में कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री ने सोलन और मंडी जिलों की एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं को टाइम पर पूरा करने को कहा। बीए अंतिम सत्र का रद्द हुआ पेपर 15 सितंबर को हो सकता है, जिससे हजारों छात्रों को राहत मिलेगी। अब एचपीयू प्रशासन का कहना है कि बीए अंतिम सत्र का पेपर जो 18 अगस्त को रद्द कर दिया गया था, उसे 15 सितंबर तक करवाया जा सकता है।
कोर्ट के स्टे के बाद 18 अगस्त का पेपर रद्द कर दिया गया था और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा था इस पेपर के लिए अलग से डेट शीट निकाली जाएगी। अब इसके लिए 15 सितंबर तक का टेंटेटिव शेड्यूल तैयार किया गया है। फिलहाल अभी परीक्षाएं जारी हैं और रद्द किए गए पेपर को 15 सितंबर तक करवाने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नगर परिषद नाहन ने हिमाचल में पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर नगर परिषद नाहन और लोगों को विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने बधाई दी है। पहला स्थान हासिल करने पर लोगों ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि रियासतकालीन नाहन शहर अतीत में भी अपनी खूबसूरती, स्वच्छता और ड्रेनेज व्यवस्था के लिए विख्यात रहा है। उन्होंने कहा कि अपने गौरवमयी अतीत की भांति नाहन नगर वर्तमान में भी प्रदेश में एक आदर्श नगर बनने की ओर अग्रसर है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि शहर के 13 वार्डों में घर घर जाकर कूड़ा एकत्रित करने का कार्य 1 वर्ष से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़कों और गलियों में रखे कूड़ेदान को हटाने के कारण जहां बंदरों के उत्पात में कमी आई है, वहीं शहर स्वच्छता की दिशा में बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में हिमाचल में नाहन नगर परिषद को पहला स्थान हासिल करने में नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद, नगर परिषद कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों सहित लोगों का विशेष योगदान है। प्रदेश के 2613 एसएमसी टीचर्स की नियुक्ति पर 24 अगस्त तक प्रदेश सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी। शनिवार को एसएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की और उनके सामने अपनी मांगे रखी। संघ ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर एसएमसी को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ है। गौर हो कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद 2613 एसएमसी शिक्षकों ने बीते बुधवार से बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं लेना बंद कर दिया था। बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए शिक्षक अप्रैल से लेकर अगस्त तक बिना वेतन के पढ़ा रहे थे। शिक्षकों के इस फैसले से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई खासी प्रभावित हो रही है। प्रदेश के 130 के करीब स्कूल ऐसे हैं जो एसएमसी शिक्षकों के सहारे ही चल रहे हैं। एसएमसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज रोंगटा ने कहा कि शिक्षक वर्ष 2012 से स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश के दुर्गम और दूर दराज क्षेत्रों में एसएमसी शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर रेगुलर शिक्षक जाने को तैयार नहीं होते। शिक्षक अब इस मामले में सोमवार का इंतजार कर रहे हैं। एसएमसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज रोंगटा ने कहा कि सोमवार तक का आश्वासन सरकार ने दिया है। औद्योगिक नगर बद्दी के बरोटीवाला में बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए अब पंचायतें ठीकरी पहरा लगाएंगी। एसपी बद्दी रोहित मालपानी ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ रहे केस चिंताजनक हैं, लिहाजा ग्राम पंचायतें हरियाणा की सीमा के साथ लगते क्षेत्र में ठीकरी पहरा लगाएं। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रवेश द्वारों पर पुलिस जवान तैनात हैं और पूरी चौकसी रखी जा रही है, लेकिन औद्योगिक नगर होने के चलते हरियाणा के लोग चोर रास्तों से बद्दी पहुंच रहे हैं। इसलिए इन चोर रास्तों पर ग्राम पंचायतें ठीकरी पहरा लगाएं। शाहतलाई बाजार में एक महिला की कोरोना पॉजिटिव आने से प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन ने अब शाहतलाई बाजार को 2 दिन के लिए बंद करवा दिया है, यानी रविवार और सोमवार को बाजार बंद रहेगा, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए सब्जी, दूध, केमिस्ट की दुकानें खुली रहेंगी। गौर हो कि शाहतलाई बाजार में मनियारी की दुकान करने वाली एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि महिला सराहन उत्तर प्रदेश की है, लेकिन महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्षेत्र के लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए बाजार को 2 दिन के लिए बंद करवा दिया है।